तो हमने देखा था कि जो नॉइज़ का इफेक्ट था एफएम पे पड़ रहा था, क्योंकि नॉइज़ को कम करने के लिए एम्पलीट्यूड में ही वेरिएशन कर रहे थे, मतलब कि एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे थे, तभी हमारा नॉइज़ कम हो रहा था। तो उसकी वजह से क्या है कि आपका रिसीवर साइड पर जितना आपने भेजा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको एम्पलीट्यूड मिले। अगर आपका एम्पलीट्यूड कैसा था, लो था, तो आपको एम्पलीट्यूड यहाँ पर लो मिले, अगर हाई था तो आपको एम्पलीट्यूड हाई मिले। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड लिमिटर सर्किट यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि आपका एम्पलीट्यूड कैसा रहे, जितना आपका एम्पलीट्यूड था उतना ही रहे। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि लिमिट कर सको कि अगर कम था और बढ़ गया एम्पलीट्यूड तो उसको आप कम कर सको, या फिर अगर पहले ज़्यादा था और कम हो गया है तो आप उसको ज़्यादा कर सको। तो एक तरीके से क्या कर सको, एम्पलीट्यूड को लिमिट कर सको। तो एम्पलीट्यूड को लिमिट करने के लिए हम यहाँ पर एम्पलीट्यूड लिमिटर सर्किट यूज़ करेंगे। तो जो एम्पलीट्यूड लिमिटर सर्किट होता है वो हम एफएम डिमोडुलेटर सर्किट से पहले यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि ट्रांजिस्टर की बायसिंग, और हमने एप्लीकेशन पढ़ा होगा ट्रांजिस्टर का कि ट्रांजिस्टर के पास जो रीजन होते हैं वो 3 रीजन थे आपके। एक था कट ऑफ रीजन, और एक है आपका सैचुरेशन रीजन, और है एक एक्टिव रीजन। तो अगर आप एम्पलीफायर की तरह यूज़ कराना है ट्रांजिस्टर को तो आप एक्टिव रीजन में वर्क कराइए, और अगर आपको स्विच की तरह यूज़ कराना है तो आप सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन का यूज़ कर सकते हो। एक्चुअल में आप एम्पलीफायर के लिए सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन का यूज़ क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी। वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन में जब आपका ट्रांजिस्टर वर्क करता है तो आप कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन आपको एम्पलीट्यूड में दिखाई पड़ता है। तो सपोज कि ये आपका ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपके लोड लाइन है। तो अगर ये आपका क्या है, ये कट ऑफ रीजन है और ये सैचुरेशन रीजन है, तो अगर आपका जो क्वेश्चन पॉइंट है या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट है अगर कट ऑफ रीजन में है, तो कट ऑफ रीजन में अगर है तो यहाँ पर जब आप ड्रॉ करोगे आउटपुट वोल्टेज, तो आपका आउटपुट वोल्टेज कैसा होगा, आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो कुछ ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका ये इतना एम्पलीट्यूड क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। मतलब कि जब आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है क्यू जो कट ऑफ रीजन में है, तो कट ऑफ रीजन के केस में जो आपका एम्पलीट्यूड है आउटपुट वोल्टेज का वो क्या हो गया, ये देखिए वो कट जा रहा है। मतलब ये आपका जो आउटपुट वोल्टेज है, मतलब ये आपका आउटपुट वोल्टेज का होगा, आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ले लीजिए। तो यहाँ पर अगर आपका जो आउटपुट वोल्टेज है VCE है, तो यहाँ पर VCE देखिए आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपके इनपुट वोल्टेज से ही ज़्यादा हो जा रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इनपुट वोल्टेज मतलब क्या, जो आप बाइसिंग वोल्टेज अप्लाई करते हो VCC, उससे ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है कि आपका आउटपुट बाइसिंग वोल्टेज से ज़्यादा मिले या फिर इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा मिले। तो एक तो ये कंडीशन एक तो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है। तो एक तरीके से यहाँ पर ये एक दिक्कत है कि एक तो आपको आउटपुट ज़्यादा मिल नहीं सकता है, जितना आपने इनपुट अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलना चाहिए। इक्वल मिल जाए तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा मिल गया तो प्रॉब्लम है। तो ये एक तरीके से क्या कर रहा है, डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहा है। वहीं पर अगर आप सेचुरेशन रीजन में जाइए, ये आपका क्या सेचुरेशन रीजन है, अगर आपका सेचुरेशन रीजन में ऑपरेटिंग पॉइंट है, अगर सेचुरेशन रीजन में ऑपरेटिंग पॉइंट है तो यहाँ पर भी आपका जो एम्पलीट्यूड है वो क्लिप कर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ये एम्पलीट्यूड क्या हो गया, क्लिप कर गया। तो यहाँ से एज एन एम्पलीफायर यूज़ करना चाह रहे हो तब तो प्रॉब्लम है कि एम्पलीफायर तो नहीं यूज़ किया जा सकता इस केस में, क्योंकि एम्पलीट्यूड आपका कट जा रहा है। मतलब अगर आप कट ऑफ में कर रहे हो तो भी आपका एम्पलीट्यूड कट रहा है, और सैचुरेशन में अगर आप रख रहे हो तो भी आपका एम्पलीट्यूड एक तरीके से कट जा रहा है। तो एम्पलीट्यूड कटने की वजह से, मतलब एम्पलीट्यूड का क्लिप हो जाना या फिर कट जाना, ये डिस्टॉर्शन दे रहा है आपको। तो ये जो डिस्टॉर्शन दे रहा है ये एम्पलीफायर के लिए तो सही नहीं है। तो यहाँ पर तो हम एज एन स्विच तो काम करा सकते हैं, चलिए ठीक है ऑन ऑफ हो सकता है। मतलब वहाँ के केस में तो ये डिसएडवांटेज था कि आपको नॉइज़ मिल रहा है, तो आपको नॉइज़ मिल रहा है तो नॉइज़ आपको हटाना है, मतलब तो इसलिए आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन में बात करो तो कम्युनिकेशन में अभी आपने देखा है कि आपको एम्पलीट्यूड लिमिटर सर्किट यूज़ करना है। तो एम्पलीट्यूड लिमिटर सर्किट में क्या है, एम्पलीट्यूड को लिमिट ही तो करना है। तो एक तरीके से आप देखिए कि ये जो एप्लीकेशन है ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है ट्रांजिस्टर का। कि ट्रांजिस्टर को आप कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में वर्क कराइए तो आपका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, लिमिट हो जा रहा है। तो इस केस में आप ट्रांजिस्टर को इन्हीं दोनों रीजन में वर्क कराइए, मतलब कट ऑफ रीजन में सैचुरेशन रीजन में वर्क कराइए, तो आपका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, क्लिप हो रहा है। तो जब एम्पलीट्यूड क्लिप हो रहा है तो अगर ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में है तो आपका नेगेटिव पार्ट क्लिप हो जाएगा, और अगर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में है तो आपका पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो जाएगा। तो यहाँ से इस एप्लीकेशन को यूज़ करके, मतलब ये फिनोमिना कम्युनिकेशन में एक तरीके से बहुत ही यूज़फुल है। तो यहाँ पर वही सर्किट आपका ड्रॉ किया हुआ है, ट्रांजिस्टर
का यूज़ करके हमने सर्किट बनाया हुआ है। यहाँ से आपको FM वेव मिल रही है, तो इस FM में जो आपके एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आपको मिलेगा, उस वेरिएशन को हम इस ट्रांजिस्टर के कट ऑफ रीजन या सैचुरेशन रीजन का यूज़ करके एम्पलीट्यूड को लिमिट करेंगे और यहाँ पर हमें आउटपुट में मिल जाएगा। तो ये आपका सर्किट था कि आप एम्पलीट्यूड को कैसे लिमिट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर का आप यहाँ पर कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन यूज़ कीजिए, जो आपको हेल्प करेगा एम्पलीट्यूड को लिमिट करने में। तो यहाँ से आपका जो FM कम्युनिकेशन है एक तरीके से फिनिश होता है।